जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो आज हम बात करेंगे सी टेट एग्ज़ाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी ईवीएस की। देखिए कि भोजन और खेती से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में, और 100% यही एनसीईआरटी के टॉपिक है और सी टेट में कई बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस पीडीएफ को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है स्पेशल, या आप सर्च भी करेंगे टेलीग्राम पे तो स्पेशल एजुकेटर भारत आपको ये पीडीएफ दिख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं आशा करूंगा कि हमारे क्लास के साथ आप जुड़े होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमने आपका ठेका लिया है, आपको हम टीचर बना कर दिखाएंगे अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन है, बोल रहा है मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मधुमक्खी में जो अम्ल पाया जाता है दोस्तों वो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ए आंसर राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला है। मछली, देखिए मधुमक्खी पालन मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ, लेकिन इसमें डिटेल में कराता हूँ। देखिए मधुमक्खी पालन क्या होता है दोस्तों। मधुमक्खी जो एक सामाजिक कीट है जिनमें रानी मधुमक्खी होती है, छत पे कुछ नर होते हैं और कुछ मधुमक्खियाँ काम करने वाली होती है। देखिए एक जो रानी मधुमक्खी होता है जो मध बनाने के काम करता है, उस एक खोते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है, और बाकी जितने कुछ नर भी होते हैं, और जितने भी मधुमक्खियाँ होती है वो काम करने वाली होती है, मतलब ये रानी की तरह ही रहती है। इनका काम यही होता है कि कहाँ पे फूल है, कहाँ से रस लाना है, कैसे करना है, और जो रस बनाने के काम होता है, मध बनाने के जिनका काम होता है दोस्तों, हनी मध जिसे बोलते हो आप लोग, वो रानी मधुमक्खी करती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहते हैं मधुमक्खी पालन से रिलेटेड ही है कि जो मधुमक्खी के डंक जो होते हैं वो फार्मिक अम्ल होता है, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले ही बताया आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोला मधुमक्खी ज़्यादातर लीची के फूल पर मंडराते रहते हैं क्योंकि लीची के फूल इनको ज़्यादा पसंद होता है। ध्यान रखिएगा, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। ध्यान रखिएगा मधुमक्खी जो अगर पूछ ले मधुमक्खी पालन कब होता है तो आपको पता होना चाहिए, और कमेंट करके आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा अम्ल में, मतलब कौन सा मंथ में ये मधुमक्खी पालन की जाती है। जो लीची जो खिलता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फूल जो होता है वो फरवरी के मंथ में ये खिलता है। ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देते हैं। ध्यान रखिए, जो मधुमक्खी अंडे देती है, यानी कि जो हनी बनाती है, वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती है। जो छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी और बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियाँ पाई जाती है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक रानी मधुमक्खी होता है, उसके अंदर कुछ नर मधुमक्खियाँ भी होता है, और ज़्यादातर इसमें काम करने वाली मधुमक्खी होती है। देखते हैं दोस्तों, जब एक मधुमक्खी को रात में पता चलता है कि वो एक तरह से नृत्य करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाए कि यहाँ पे फूल है, यहाँ पे हमें कुछ रस मिलने वाला है। तो मधुमक्खियाँ नाचने लगती है, उनके कुछ इशारे होते हैं या बहुत सारे घूमने लगते हैं, तो बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर रस है, यहाँ पे लीची का फूल है। ध्यान रखिएगा। देखते हैं मधुमक्खी पालन हेतु जो बक्सर है, बक्सर के में प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर बक्स में प्रयोग किया जाता है, जिसका कीमत 2000 रुपये होती है। देखिए दोस्तों, ये बॉक्स विच कॉस्ट RS 200 एज यूज्ड फॉर बी फार्मिंग। ध्यान रखिएगा, जिसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। ठीक है, और दवा भी छत्ते के साफ करने के लिए काम आती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो शहद के एक बक्से में डालकर लगभग 12 किलो शहद मिल जाता है। मतलब कि कैसे मध उसमें से हनी निकालते हैं, तो बक्से में डाल के उसी तरीके से प्रयोग करके उसको निकालते हैं। मधुमक्खी पालन इसके डंक के अक्सर को कम करने के लिए चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर मधुमक्खी आपको काट लेता है तो आप चूना, साबुन और लोहा का प्रयोग करके इनको बचा सकते हैं, यानी कि जो वहाँ पे सूजन हो जाता है, फूल जाता है, उसको आप कम कर सकते हो, उनके डंक को निकाला जा सकता है, या प्याज को रगड़ कर, जब काटा तो प्याज को रगड़ कर भी आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए अब चलते चींटियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो सामाजिक कीट है, सोशल इंस्टिंक्ट है, इसके बारे में। देखिए चोटियाँ
दीमक दीमक और जितने भी ये जो लग जाते हैं, आंट हो गया, टेमिटिड हो गया, वेपर्स हो गया, ये सब जो होती है ये ग्रुप में रहती है, हमेशा समूह में चलती है, ध्यान रखिएगा। जहाँ भी जाएगी हमेशा समूह में जाती है, और जब ये चलती है तो एक लेयर छोड़ती है, ध्यान रखिएगा। वो फार्म वो अम्ल होता है, जिसके कारण जिसको बाकी चींटी उसके पीछे चलती रहती है। देखते होंगे कि जब चींटियाँ चलती है तो एक लाइन में चलती है, वो कभी भी इधर उधर नहीं होती, तो एक अम्ल छोड़ती रहती है जिसको आप नहीं देख सकते। वो चींटियाँ सूंघ के आगे चलती है, या अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चींटियाँ एक तरह के कीट है, ध्यान रखिएगा। चींटियाँ सिपाही बिल का ध्यान रखता है। देखिए जो बिल होता है उसका सिपाही बिल का ध्यान रखता है। चींटियों को 3 जोड़े डंक होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका झूम खेती समझते हैं, जो असम मिजोरम में होता है, असम में भी होता है। ये झूम खेती क्या होता है दोस्तों, फसल काटने के अवसर पे जब अच्छा फसल हो जाता है तो उसमें ये झूम नृत्य की जाती है अपने 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 राज्यों में, ये पहाड़ों इलाकों में, जैसे मिजोरम का होता है, ध्यान रखिएगा, असम में भी हो जाता है। ऐसे झूम खेती जो होता है, लॉटरी द्वारा खेती की जाने वाला ज़मीन देने की प्रथा जिम मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है, जिसको झूम खेती कहते हैं। देखते देखते चेराव नाच मिजोरम का किया जाता है। चेराव जो नाच होता है वो मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में बांस के बर्तन कप होते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। अब एक क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैंने आपको पीछे ही बताया था कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे और जाके सीटेट के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो अच्छे से अच्छे वीडियो आपको कंटेंट मिलेंगे जो पेपर में आएंगे ही आएंगे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।